तो हमारी कहानी शुरू होती है। एक आदमी अपनी गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक एक जानवर से टकरा गया। पहले तो लगा जैसे किसी जंगली कुत्ते को कुचल दिया हो, लेकिन जब पास जाकर देखा तो हैरानी में पड़ गया। वो कोई आम जानवर नहीं बल्कि एक यूनिकॉर्न था। एक ऐसा प्राणी जिसकी कहानियां सिर्फ किताबों में मिलती हैं। उस यूनिकॉर्न के पैरों से रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। लड़की ने जैसे ही उसे छुआ, वो किसी अनोखी शक्ति से भर गई, मानो ब्रह्मांड की हर चीज को महसूस कर पा रही हो। लेकिन तभी मैट नाम के उस आदमी ने डर और लालच में आकर फावड़े से यूनिकॉर्न को मार डाला। उसे डर था कि अगर ये बात बाहर आई कि उन्होंने एक प्रतिबंधित जीव को मारा है तो उन्हें 10 साल की जेल हो सकती है। ऊपर से आज ही एक अमीर आदमी से बड़ी डील मिलने वाली थी और ये सब उसमें रुकावट बन सकता था। यूनिकॉर्न की लाश को कार में छुपाकर मैट उस अमीर आदमी के घर पहुंचा जिसका नाम शेल्डन था। वो शहर के सबसे ताकतवर और अमीर लोगों में से एक था और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। उसने मैट को अपनी वसीयत तैयार करने बुलाया था। वहीं दूसरी ओर उस लड़की को अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जैसे ही वो वॉशरूम में गई और चेहरा पहुंचा तो उसके चेहरे पर जो दर्जनों पिंपल्स थे वो सब गायब हो गए और खून का रंग वो भी बैंगनी हो चुका था। इधर मैट को भी अजीब बदलाव महसूस हुआ। उसकी आंखों की 800 नंबर की चश्मा अब धुंधली लगने लगी। जब उसने चश्मा हटाया तो सब कुछ पहले से भी साफ दिखने लगा। दोनों को अब समझ आने लगा कि ये सब यूनिकॉर्न के खून की वजह से हो रहा है। तभी लड़की ने मैट से कहा कि कार में पड़ी यूनिकॉर्न की लाश को फौरन हटाना होगा। वो अब भी किसी जादुई शक्ति से भरी हुई लग रही है। लेकिन तभी कार के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। जब सब लोग बाहर आए तो देखा गाड़ी हिल रही है जैसे अंदर कोई जिंदा चीज हो। अचानक यूनिकॉर्न ने खिड़की तोड़ दी। वो फिर से जिंदा हो गया था, लेकिन कुछ ही पलों में फिर गिर गया। शायद अंतिम सांसें ले रहा था। अब बात पूरी तरह खुल चुकी थी और मैट ने सब कुछ सच सच बता दिया। अमीर आदमी शेल्डन ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि ये यूनिकॉर्न किसी चमत्कारी इलाज का स्रोत हो सकता है। उसने वैज्ञानिकों को बुलाकर दोनों की जांच करवाई। खून में तो कुछ खास नहीं मिला, लेकिन यूनिकॉर्न के सींग में एक हीलिंग मटेरियल यानी इलाज करने वाला तत्व पाया गया। अब शेल्डन ने बिना वक्त गंवाए उस सींग का पाउडर बनवाया, पानी में मिलवाया और खुद को इंजेक्शन लगवा लिया और चमत्कार, उसका कैंसर ठीक हो गया। वो बिना बैसाखी के चलने लगा। पूरा परिवार खुशी से पागल हो गया। अब प्लान बना, क्यों ना यूनिकॉर्न की ये दवा दुनिया के बाकी अमीरों को बेची जाए और अरबों कमाए जाएं। सब खुशी मना रहे थे, लेकिन उस लड़की जिसका नाम एमी था, उसके मन में कुछ अजीब सा डर बैठ गया। वो कमरे में गई और यूनिकॉर्न के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगी। उसे पता चला ये जीव मध्य युग में भी देखा गया था और वहां भी लोगों ने इसके इलाज की शक्ति जानकर इसे मारना शुरू कर दिया था। पर उसके बाद उन लोगों पर भयानक अभिशाप आया। जो भी यूनिकॉर्न की शक्ति का लालच में इस्तेमाल करता, वो अजीब और भयानक मौत मारा जाता। एमी ने सबको चेतावनी दी कि इसे जंगल में छोड़ देना चाहिए, नहीं तो सबकी मौत तय है। लेकिन शेल्डन इस पर हंस पड़ा। उसने कहा कि वो कोई दकियानूसी किस्सों में विश्वास नहीं करता। अब यूनिकॉर्न के शव को वैक्यूम पैक करके सुरक्षित रखने की तैयारी शुरू हुई। अमीर लोग शैंपेन लेकर जश्न मना रहे थे। तभी अचानक सिक्योरिटी गार्ड्स के ईयरफोन बंद होने लगे, सिग्नल चला गया और पूरी हवेली की लाइट चली गई। एमी ने फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन भी ब्लैंक हो गई, मानो कोई शक्ति सब कुछ रोक रही हो। मैट को कहा गया कि जाकर देखे। वो जैसे तैसे हिम्मत करके लैब में गया। अचानक बिजली आ भी गई। लगा जैसे सब नॉर्मल है, लेकिन तभी एक वैज्ञानिक की बॉडी के अंदर से यूनिकॉर्न का सींग निकलता है, जो सामने खड़ी एक औरत के शरीर को चीर देता है। हॉल में उड़ती हुई एक और यूनिकॉर्न की परछाई दिखती है, यानी कि पहला अकेला नहीं था, उसका कोई साथी भी था और वो अब बदला लेने आया था। गुस्से से पागल हुआ यूनिकॉर्न दीवार के कोने में छिपी लड़की को मारने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने लड़की का चेहरा देखा, वो शांत हो गया। उसने सिर झुकाया और चमकता हुआ सींग लड़की की ओर बढ़ाया, मानो कह रहा हो मुझे छू लो। पर तभी गोली चलती है और यूनिकॉर्न डर कर भाग जाता है। शायद ये रहस्यमयी जीव किसी युद्ध के लिए नहीं, बल्कि शांति और चेतावनी देने आया था। लेकिन इंसान फिर वही गलती कर रहा था जो सदियों पहले की थी। मैट और बाकी सभी लोग अब ये सोचने लगे कि आखिर यूनिकॉर्न ने एमी पर हमला क्यों नहीं किया। एमी ने बताया कि जब उसने यूनिकॉर्न के पैरों को छुआ था, तब उसके और यूनिकॉर्न के बीच एक गहरा जुड़ाव बन गया था, इतना कि वो उसकी भाषा तक समझने लगी थी। उसी दौरान एमी को यह भी पता चला कि वो जो यूनिकॉर्न हमला करने आया था, वो असल में उस छोटे यूनिकॉर्न का मां था जिसे पहले मार दिया गया था। यही वजह थी कि जब वैज्ञानिक उसका शव हटा रहे थे, तब खतरे में पड़ गए। लेकिन जब एमी ने ये बात अमीर शेल्डन को बताई, तो उसने बच्चा लौटाने के बजाय उल्टा हथियार उठाकर यूनिकॉर्न मां को भी पकड़ने की प्लानिंग कर ली। सभी लोग हथियारों से लैस होकर जंगल की ओर निकल पड़े, जहां वो खून के निशान के पीछे चलते हुए यूनिकॉर्न मां तक पहुंच गए। वो अपनी चोट को अपने सींग से ही ठीक कर रही थी। जैसे ही शेल्डन उसे पकड़ने आगे बढ़ा, तभी पास की झाड़ियों से एक और यूनिकॉर्न निकला
और एक सिक्योरिटी गार्ड को उठाकर कोहरे में गायब हो गया। लोगों ने गोली चलाई लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। मैट ने नाइट विजन से उसकी हल्की झलक देखी, लेकिन डर के मारे सब भागकर हवेली लौट आए। इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। हवेली के अंदर घुसते ही दोनों यूनिकॉर्न ने उन्हें घेर लिया। उस वक्त शेल्डन ने चालाकी से पौराणिक तरीके अपनाए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर यूनिकॉर्न के पैर को छूने का इशारा किया, जो दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। यूनिकॉर्न थोड़ा झुका, लेकिन तभी उसने अपना चमकता हुआ सींग शेल्डन के पेट में घुसा दिया। उसका बदला अब पूरा होना था। भीतर सभी लोग डर के मारे दरवाजा बंद कर देते हैं। तब एमी कहती है कि अगर हम बच्चे की लाश लौटा दें तो शायद वो हमें माफ कर दें। सभी मान जाते हैं, लेकिन लालच अब भी बाकी था, क्योंकि यूनिकॉर्न का पैर एक अमूल्य औषधि था। उन्होंने बच्चे का पैर काट दिया और बिना पैर वाला शव एक काली लड़की को सौंपा, जिससे वो बाहर जाकर यूनिकॉर्न को सौंप दे। जैसे ही यूनिकॉर्न ने अपने बच्चे की लाश देखी, वो शांत हो गया, लेकिन फिर देखा कि पैर गायब था और तभी उसका गुस्सा फट पड़ा। दोनों यूनिकॉर्न्स ने काली लड़की को टुकड़ों में फाड़ डाला। कुछ लोग जैसे तैसे भाग गए, पर हवेली के अंदर जो फंसे थे उनका कोई बचाव नहीं था। इसी बीच शेल्डन का बेटा, जो अब बचा हुआ था, चुपके से यूनिकॉर्न के सींग का पाउडर सूंघ लेता है। इससे उसकी बुद्धि कुछ ही पलों में काफी तेज हो जाती है। अब उसका दिमाग तेजी से चलता है और उसे पौराणिक कथाओं का ध्यान आता है कि यूनिकॉर्न सिर्फ निर्दोष और शुद्ध आत्मा की ओर आकर्षित होते हैं। उसने एमी को चौराहे पर अकेले बैठा दिया और खुद तीर कमान लेकर छिप गया। थोड़ी ही देर में यूनिकॉर्न वहां आ पहुंचा। पहले तो वो दांत दिखाकर डराने लगा, लेकिन फिर धीरे से आकर एमी की गोद में सो गया। ये देखकर सब दंग रह गए। उन्होंने तुरंत उसे रस्सियों से बांध दिया। उनका प्लान था कि अब इस जीव को बंदी बनाकर अनंत औषधियां बनाई जाएंगी, जिससे अमृता भी मिल सकती है। इसी समय मैट ने उस मरे हुए बच्चे के पैर को बाहर रखा, जिससे दूसरा यूनिकॉर्न फिर से लौट आया। उसने एमी को देखा और शांत हो गया, और वो भी उसकी बगल में लेट गया। अब शेल्डन का बेटा इतना खुश हो गया कि उसने कहा, अब हम तीनों मिलकर ये यूनिकॉर्न्स बेचेंगे और अमीर बनेंगे। पर मैट अब तक अमीरों की हैवानियत देख चुका था और उसने गुस्से में आकर उसे सींग से घोंप दिया। बदले में शेल्डन का बेटा भी तीर चला देता है। दोनों घायल होकर गिर पड़ते हैं। एमी ने भागकर यूनिकॉर्न को आजाद कर दिया। वो अपने पापा मैट के पास गई, जो अब मरने के कगार पर था। तभी दोनों यूनिकॉर्न्स उठे और मैट को चौराहे के बीच ले जाकर उसके पास उस छोटे यूनिकॉर्न का पैर रख दिया। फिर दोनों ने अपने अपने पैर को आपस में जोड़ दिया। एक जबरदस्त ऊर्जा वहां फूट पड़ी। पूरा वातावरण बदलने लगा। कुछ ही पलों में मैट की चोटें भरने लगीं और छोटा यूनिकॉर्न भी वापस जिंदा हो गया। अब एमी और मैट बाप बेटी गले लगकर रोते हैं कि आज उन्होंने एक चमत्कार देखा। अंत में जब उन्हें पुलिस लेकर शहर ले जा रही थी, तो रास्ते में यूनिकॉर्न्स उनके साथ साथ दौड़ते दिखे, मानो वो कह रहे हो, हमने तुम्हें माफ कर दिया। और यही सीख मिलती है, जब इंसान और प्रकृति एक दूसरे के स्पेस को समझें और सम्मान दें, तभी सच्ची शांति मुमकिन है।